प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल सी बात है ए को मानिएगा एक रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, और दोनों को सॉल्व कर करके आराम से एक्स का वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है, बशर्ते आप सिर्फ रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, क्लास एब्सेंट नहीं कीजिएगा। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि रुन्नी सर्कुलर साइंस क्लासेस में आपको मैथमेटिक्स में एक नई चीज, नई पहचान मिलने के लिए जरूर क्लास ज्वाइन कीजिएगा। जो आप फैकल्टी देख रहे हैं, हम खुद अपने बच्चों को आईटी भेज चुके हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली बारी आपकी हो। इसीलिए रुन्नी सर्कुलर साइंस क्लासेस का जो टॉपिक है मैट्रिक्स स्टार्ट हो चुकी है, बहुत इजी चैप्टर है। आप लोग आएंगे, देर नहीं, अगर आप डेमो करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं वाकई में रुन्नी सर्कुलर में कोई चीज आया है। और रुन्नी सर्कुलर साइंस क्लास आप लोगों का स्वागत के लिए तैयार है। आप लोग आइए, क्लास ज्वाइन कीजिए, डेमो देखिए, आप बेहतर लगे तो जरूर क्लास ज्वाइन करें। धन्यवाद। 2 का क्वेश्चन नंबर 19 है ना। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कोई कंपनी है और उस कंपनी में 2 टर्म में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि वो मुझे पता नहीं है कि पैसा किस रूप से इन्वेस्ट किया जाता है। तो हमने लिखा है कि जो कंपनी खर्चा कर रही है वो कर रही है 13,000, यानी कि 30 रुपया खर्च करती है किसी कंपनी में और उसको 2 टर्म में इन्वेस्ट करना है। तो मुझे नहीं पता है कि कितना में कितना, एक बार में कितना करता है, एक बार में कितना करता है। तो हमने सपोज कर लिया कि पहली इन्वेस्टमेंट x है और दूसरा इन्वेस्टमेंट 13,000 माइनस x है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको जो बनाएंगे वो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन के यूज के द्वारा बनाएंगे। तो हमने एक बताया था आपको, जब लॉन्ग प्रॉब्लम बनाना हो तो एक तरफ लिखिएगा कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिखिएगा इन्वेस्ट प्राइस या ऑब्जेक्ट प्राइस। हमने जैसा क्वेश्चन कहा वैसा कर दिया। x है तो हमने पहला का मान लिया x, दूसरा का मान लिया 30,000 माइनस x। अब जो जितना क्वेश्चन कह रहा है कि ये कर रहा है पहला इन्वेस्टमेंट जो है वो 5% पे है, तो 5/100। दूसरा इन्वेस्टमेंट है 7%, तो 7/100, यानी कि दोनों का परसेंटेज निकल गया। हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, पता है ना आपको गुना कैसे होता है, इसका रो व इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम कितना हो जाएगा, इसका ये है तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो x इंटू 5, तो 5x/100, जैसा कि यहाँ से आप प्राप्त कर चुके हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा सेकेंड को तो 13,000, ये हो जाएगा 2 लाख समथिंग, और ये माइनस 7x, क्योंकि 7 से गुना करेंगे 7x होगा, बट्टा में 100, और कैलकुलेशन करेंगे तो बट्टा में 100 का ऐसे 100 होता है। अपने दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद जो प्रोसेस होगा उससे x का वैल्यू निकलेगा। अब जो x का वैल्यू निकलेगा वही आपका इन्वेस्टमेंट का दौरा निकल जाएगा, किस इस प्रकार से कंपनी किसी पैसे को इन्वेस्ट किया है। तो x बराबर आया मुझे 15,000, यानी कि 15,000 रुपया कंपनी इन्वेस्ट की है 2 टर्म में लेकर के। अब सिंपल सी बात है ना कि एक बार में 15,000 करेगा तो दूसरा बार में 14,000 करेगा नहीं, 12,000 करेगा नहीं, करेगा कितना करेगा, जब एक बार में 15 कर चुका है, अगला बार में 30,000 है तो 15 30,000, यानी कि पहला इन्वेस्टमेंट 15,000 तो दूसरा भी 15,000 होगा। इसलिए आंसर दिया हुआ किताब में x बराबर 15,000। एग्जैक्ट का क्वेश्चन नंबर 19 है, तो चैप्टर नंबर 3.2 का है। अब 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एनसीईआरटी का, उसमें भी कह रहा है कि एक बार में जो दिया है वो 1800 था, इसमें कह रहा है 2000 है। तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, तो पहला इंस्टॉलमेंट जो है हमने आपको पहले बताया था, मुझे x पता नहीं है, तो यहाँ से x पता है, माने कि x है, जो पहला इंस्टॉलमेंट x है, दूसरा इंस्टॉलमेंट 30,000 माइनस x है। दोनों को हमने आपको बताया था कि आप जब भी किसी कंपनी में या कभी भी मल्टीप्लिकेशन लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा तो ए को मानिएगा रो बाय, ए को मानिएगा कॉलम बाय, 2 मैट्रिक्स लेना है, जैसे ऐसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे क्वेश्चन को करना है। तो पहला मान लीजिए मुझे x पता नहीं है, दूसरा मान लीजिए तो 30 माइनस x हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनसे तो हो जाएगा 5x माइनस 100, अच्छा बीच में होगा प्लस, तो प्लस। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख समथिंग माइनस 7x/100। अब आपको पता है ना कि x वाला को x तरफ, बिना x वाला को x तरफ, इससे भी आपको x का वैल्यू निकलेगा। जैसे ही x का वैल्यू निकलेगा तो आपको पता होना चाहिए। अब x का वैल्यू पता करने के लिए कहीं वैल्यू पुट करेंगे, अगर इतना आया है तो अगला होगा 25,000। इसी प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल सी बात है, ए को मानिएगा एक रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, और दोनों को सॉल्व कर करके आराम से x का वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है, बशर्ते आप सिर्फ रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, क्लास एब्सेंट नहीं कीजिएगा। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि रुन्नी सर्कुलर साइंस क्लासेस में आपको मैथमेटिक्स में एक नई चीज, नई पहचान मिलने के लिए जरूर क्लास ज्वाइन कीजिएगा। जो आप फैकल्टी देख रहे हैं, हम खुद अपने बच्चों को आईटी भेज चुके हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली बारी आपकी हो। इसीलिए रुन्नी सर्कुलर साइंस क्लासेस का
जो टॉपिक है मैट्रिक्स से स्टार्ट हो चुकी है, बहुत इजी चैप्टर है। आप लोग आएंगे नहीं, अगर आप डेमो करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं वाकई में रूढ़ी सत्र में कोई चीज आया है, और रूढ़ी सत्र साइंस क्लास आप लोगों का स्वागत के लिए तैयार है। आप लोग आइए, क्लास ज्वाइन कीजिए, डेमो देखिए, आप बेहतर लगे तो जरूर क्लास ज्वाइन करें। धन्यवाद।